अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज का केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री में जो टर्म्स यूज़ होती हैं जब वो पढ़ोगे, सबसे पहले है मैटर। जैसे कि आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर होती क्या चीज़ है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ some mass and also occupy some space। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपकी बुक है, उसका कुछ मैस है, फ्यू ग्राम्स, लेकिन कुछ मैस है उसका, ठीक है, कुछ वजन है उसका। और जब आप उसे एक जगह पर प्लेस करते हो तो वो कुछ एरिया को कवर कर रही होती है, ठीक है, वो स्पेस में से कुछ एरिया, कुछ वॉल्यूम को कवर कर रही होती है। तो उसका वो एक मैटर हुआ, वो मटेरियल थिंग हो गई। आपकी बुक एक मैटर हुआ क्योंकि उसका मैस भी है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही वाटर को आप कर लो, जब आप ग्लास में उसको डालते हो तो वो ग्लास की स्पेस को, उसके वॉल्यूम को कवर कर रहा होता है, ठीक है, और साथ ही उसका कुछ मैस भी होता है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एयर की, ठीक है। जैसे आप बैलून में फिल करते हो तो बैलून के अंदर अगर एयर कोई स्पेस ऑक्यूपाई ना करती तो बैलून जो है वो जो एक्सपेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो वो ना होता, ठीक है। तो वो जो बैलून को जब आप फिल करते हो एयर से, तो वो जो स्ट्रेच हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी चीज़ ने वो स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो और एयर का कुछ ना कुछ मैस होता है। एयर का मैस बहुत स्मॉल होता है लेकिन मैस होता है, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो एयर भी मैटर हो गया, ठीक। अब हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, कौन कौन सी। एक तो हमने सॉलिड की पढ़ ली, यानी जैसे आपकी बुक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है इस तरह, और एक लिक्विड पढ़ ली जैसे वाटर, और एक और गैस की, ठीक। तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। मैटर दो तरह का हो सकता है। मैटर कुड बी प्योर, प्योर मतलब सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना हुआ, जिसमें कोई एक ही सब्सटेंस हो, ठीक है। मैटर कुड बी प्योर एंड मैटर कुड बी इम्प्योर। मैटर इम्प्योर भी हो सकता है, ठीक। अब हम इसमें किस चीज़ की एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वाटर इज कंसिडर्ड एज मैटर, ठीक है। तो वाटर, अगर सिर्फ वाटर होगा, उसमें कुछ भी और मिक्स नहीं किया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, ठीक है। A pure piece of matter, when matter is in pure form, it is called a substance. Water is a substance, ठीक। When matter is impure or when matter is made up of more than one substances, more than one things, more than one materials are combined together, ठीक है, या मिक्स हो जाएंगे, तो हम उन्हें कहेंगे मैटर इम्प्योर हो गया ना, एक से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर, ठीक। तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर। मैटर कुड बी प्योर, मैटर कुड बी इम्प्योर, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। वाटर, H2O वाटर का फॉर्मूला है, H2O। अब आपने इसे याद रखना है। मिक्सचर, मिक्सचर में हम टी ले लेते हैं। अब टी कैसे मिक्सचर है इसको आप समझें। हम टी प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं, वाटर, शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स, ऐसा ही होता है ना। तो हमने 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया है तो वो एक मिक्सचर बना है, ठीक है, टी, वो एक मिक्सचर बना है। तो ये बात आपको समझ में आई कि मैटर व्हेन इज इन प्योर फॉर्म इट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, ठीक है। एंड व्हेन मैटर इज इन इम्प्योर फॉर्म और when matter is composed of more than one substances, it is called mixture। अब हम एक चीज और देखते हैं कि सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सब्सटेंसेस भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सब्सटेंस could be element और a compound। अब एलिमेंट किसको कहेंगे। A substance is said to be an element if it has only one type of atoms, ठीक
ठीक है। एटम्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर मटेरियल थिंग जो है वो स्मॉल एटम्स से बनी होती है, स्मॉल छोटी छोटी बॉल्स से बनी हुई होती है, और वो बॉल्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट नेचर्स की हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इसी तरह नाइट्रोजन एटम, डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर एक सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ वन टाइप के एटम्स से बना हुआ है, उसमें कोई भी दूसरा एटम नहीं है, ऑल एटम्स आर अलाइक, तो हम उसे कहेंगे एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, आयरन, ठीक है। जैसे आयरन का एक पीस हम ले लें तो उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन का एक पीस हम कंसीडर कर रहे हैं और हम इसको जूम करके देख रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब आयरन के ही एटम्स होंगे, ठीक है। ये भी आयरन है, आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, कोई भी दूसरा एटम नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सब्सटेंस when it is composed of only one type of atoms it is called an element, ठीक। तो कंपाउंड क्या होगा, इसी से हम इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा एटम्स होंगे किसी सब्सटेंस के अंदर, एक से ज़्यादा नेचर के एटम्स होंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन एटम्स नहीं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अब कंपाउंड की एग्जांपल वाटर ही हो सकती है, क्योंकि हमें वाटर में दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन लिखा, H लिखा हुआ है, 2 टाइम्स H एंड 1 टाइम्स ऑक्सीजन O, ठीक है। हाइड्रोजन इज a symbol for hydrogen atoms and sorry, H is the symbol for hydrogen atoms and O is the symbol for oxygen atoms। तो वाटर क्या है, वाटर कैसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता, ये कंपाउंड है। नेक्स्ट, सब्सटेंस की हमने 2 टाइप्स देख ली। मिक्सचर्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, मिक्सचर भी तो हो सकते हैं 2 तरह के, एक होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब होमोजेनियस मिक्सचर कब हम कहेंगे, एक मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कब कहेंगे, होमो वर्ड आपने हमेशा याद रखना है, होमो वर्ड स्टैंड्स फॉर सेम, ठीक है, एंड हेट्रो वर्ड स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंट होगा, मिक्सचर है ना, ठीक है। मिक्सचर को हमने क्या बताया था, इट इज़ ऑलरेडी इम्प्योर, उसमें पहले ही एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट 2, 3, 4 सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। तो अगर वो सब्सटेंसेस इवनली मिक्सड हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल यकजान जिसको कहते हैं उस तरह से हैं, यूनिफॉर्म्ड हैं, ठीक है, प्रॉपरली मिक्स हुए हुए हैं, तो हम कहेंगे दैट मिक्सचर इज होमोजीनियस, उस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक जैसी कॉम्पोजिशन, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये एक मिक्सचर है, तो मैं इस मिक्सचर के इस पार्ट को अगर चेक करूँगी तो इसमें भी, सपोज इसमें A एंड B दो तरह के सब्सटेंसेस मिक्स हुए हुए थे, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो यहाँ पे A सब्सटेंस भी होगा, B भी होगा, ठीक है। इस पार्ट को देखूं तो यहाँ पे भी A सब्सटेंस भी होगा, B भी होगा, क्योंकि एक मिक्सचर है ना पूरा, ठीक है। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर वो होगा जिसकी कॉम्पोजिशन यानी उसकी बनावट जो है वो ऐसी होगी जिसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब इवनली इक्वली एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1A एंड 1B, तो यहाँ पे भी 1A एंड 1B, 1A एंड 1B। ऐसा नहीं होगा कि इस कॉर्नर में बहुत सारे A के पार्टिकल्स हैं और इस कॉर्नर में B के पार्टिकल्स हैं सिर्फ, ऐसा नहीं हो सकता होमोजेनियस मिक्सचर में। अब इसी का ऑपोजिट अब देखो, हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम कब किसी मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, जब उसकी कॉम्पोजिशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म। मिक्सचर है ना, उसमें मोर देन वन कंपाउंड, सॉरी मोर देन वन सब्सटेंसेस हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ए एंड बी लेबल कर लेते हैं कि ये ए एंड बी सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर था। लेकिन अगर इसकी कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि सपोज ये पूरा मिक्सचर है, तो इसके एक एरिया में ए कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, सेकंड एरिया में बी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस एरिया में बी नहीं है, इस एरिया में ए नहीं है, या फिर बी बहुत स्मॉल है, ए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इस जगह पे ए का एक पार्टिकल है, बी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये इसकी कॉम्पोजिशन या इसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई ना, तो ये मिक्सचर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, एक जैसा मिक्सचर नहीं है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर को? A mixture is said to be heterogeneous mixture if it do not have uniform composition. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब प्रॉपर्टीज भी टू टाइप्स की हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या होता है, हम किन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, जैसे कि किसी का कलर, किसी की स्मेल, किसी का टेस्ट, उसकी शेप, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट, ठीक, ये सब चीज़ें जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मैटर की, उसको हम कहेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज फिजिकल कौन सी होंगी? फिजिकल वर्ड आपने याद रखना है रिलेटेड टू जनरली जो फिजिकल वर्ड है ना, इट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस, कि वो किसी चीज की अपीयरेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन और चेंज बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक, जैसे कि हम वाटर ले लेते हैं, मैटर है ना, तो हमने एक मैटर की एग्जांपल, एक मटेरियल थिंग की एग्जांपल ले ली, वाटर। ठीक है, बहुत कॉमन है, आप उसको समझें। अगर वो वाटर वाली फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर होगा, जैसे हम लिक्विड को हम ड्रिंक करते हैं वो वाला फॉर्म, तो उसमें उसका वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर दें, फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसकी अपीयरेंस, उसकी जिस्मानी हालत को चेंज कर दें, यानी उसको फ्रीज कर दें। ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना, वो लिक्विड से सॉलिड में चला गया। अब वो जब आइस क्यूब बन जाएगा तो वो सॉलिड हो गया। क्या अब वो फ्लो कर सकता है आइस वाली स्टेट में, सॉलिड स्टेट में? नहीं, वो फ्लो नहीं कर सकता। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती हैं या फिजिकल स्टेट चेंज होने से चेंज हो जाती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम क्या कहते हैं उनको? दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है? कलर, स्मेल, शेप। ठीक है, आइस क्यूब की एक प्रॉपर शेप होती है, लेकिन वाटर की तो शेप नहीं होती। ठीक है, लिक्विड वाटर की शेप नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स के लिए, क्योंकि सॉलिड्स मेल्ट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स के लिए, क्योंकि लिक्विड्स बॉईल करते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने नेम से रिलेट किया था, ऐसे ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द केमिकल composition of that substance. ठीक है, they depend upon composition, chemical composition लिख लो आप।
केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती थी और ये प्रॉपर्टीज केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें वही वाटर वाली एग्जाम्पल लें तो वाटर इज़ वन केमिकल, ये एक नेचर का केमिकल है, ये एक तरह का केमिकल है। ठीक, और अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये किसी और तरह का केमिकल है। ठीक है, तो जब जब तक इसकी कॉम्पोजिशन, वाटर की कॉम्पोजिशन ये रहेगी, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े रहेंगे, बाइंड रहेंगे, तो ये वाटर रहेगा। ठीक है, और इसकी सारी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक, और अगर इसकी ये कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, यानी इसके, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये बॉन्ड है, जो एक फोर्स है जो इस एटम और इस एटम को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो H2O है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मैंने 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच किए हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करती हूँ, वाटर की कॉम्पोजिशन को, यानी मैं इसका बॉन्ड तोड़ देती हूँ, इसमें से OH रह जाए, ठीक है, एक H चला जाए, तो अब ये कोई और केमिकल स्पीशी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस वाटर से डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। और ये कब चेंज होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है, आज के लिए आपका ये लेक्चर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।